आया जब मुझे जानकारी दी गई कि साहब शिक्षण संस्थान की शुरुआत है, उसके शिलान्यास समारोह में चलना है, तो मुझे खुशी हुई। तो शिक्षण संस्थान जो आज समाज, राष्ट्र, व्यक्ति के विकास का सबसे पहले भी रहा है, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो मैं चला आया, विधायक हूँ, ये बात ठीक है, लेकिन शिक्षा जगत से जुड़ा रहा हूँ। मैं आया कि लोगों से मिलने जुलने, देखने, कुछ कहने का मौका मिलेगा। आया, देखा कि हाँ साहब लोगों को, वैसे नालंदा तो पहले ही से ज्ञान की धरती है और विश्व स्तर पर हमारी ख्याति नालंदा के लेके रही है। उस धरती पर शिक्षा पर क्या कहना, लेकिन बावजूद उसके आज के जो बिहार है जिसमें शिक्षा सबसे ज़्यादा बदहाल है और बेरोजगारी हमारी मुख्य समस्या है, तो आज के दिनों में शिक्षा पर ज़्यादा कहने की ज़रूरत है बनिस्पत रोड पर और बिजली पर कहने का। हमारी सरकारें वो कुछ प्रचार कर रही है, शिक्षा भी कह रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि शिक्षा वो गांव से, गरीब से, किसान से, मजदूर से छीन लिया गया। जो शिक्षा की लचर व्यवस्था और बदहाली है कि जो हमारे विद्यालय हैं, खास करके जो सरकारी जो विद्यालय, विश्वविद्यालय, सरकारी जो महाविद्यालय या कॉलेजेस, टेक्निकल कॉलेजेस, सारी जितने खस्ताहाली है, इसमें निश्चित तौर पे हमारे लोग डिग्री भी ऑब्टेन कर ले रहे हैं। हमारी सरकार जो है, राज्य की सरकार, डिग्री भी अवार्ड करा दे रही है, लेकिन बगैर पढ़े हुए। किसी भी कॉलेजेज में, इवन मैं MLA हूँ, यही कॉलेज के MIT के प्रिंसिपल एक बार हमसे मिले, कहे सर हमारे यहाँ इक्विपमेंट की कमी है, लैब हमारा ध्वस्त हो रहा है, हमारे यहाँ फैकल्टी की कमी है। इन परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति साहस करता है कि हम प्राइवेट शिक्षण संस्थान, वैसे वही फल फूल रहा है, प्राइवेट सेक्टर्स के जो भी स्कूल्स कॉलेज हैं वही फल फूल, लोगों के भी आस्था सरकारी संस्थानों से ख़त्म हुए, अब प्राइवेट की ओर लोगों का झुकाव हुआ है। कारण तो बहुत है, आप हम समझ रहे हैं। इन परिस्थितियों में मैं आया कि मैं तो सब कहूँगा, वैसे नालंदा के ये तो पारा मेडिकल्स एंड नर्सिंग के कॉन्टेक्स्ट में खुलने वाला संस्थान है, तो स्वाभाविक है इसके महत्व को तो नालंदा, बिहार भर के लोग, देश भर के लोग जान रहे, लेकिन नालंदा के लोग तो पहले ही से जान रहे। नालंदा की जो हमारी बहनें हैं, राज्य की सभी अस्पतालों में मिल जा रही हैं, कम से कम नर्स में या पुलिस में। तो जो हमारी वर्तमान सरकार है, बिहार भर के लोगों का है, लेकिन नालंदा तो अग्रणी है। इसमें नालंदा में ये शुरुआत हुआ है, हो सकता है ये इलाका या खुलने वाला समाज वंचित हो तो उसको लाभ मिलने का और देने का प्रयास हुआ है, तो मैं इसकी सराहना करता हूँ। मैं इसके शुभारम्भ कार्य में आकर के अपने को भी धन्य समझता हूँ कि हाँ साहब इसमें आया अपने साथियों के साथ और इसकी शुरुआत हम लोगों के द्वारा हुई है। मैं भी चाहूँगा कि स्थान फले फूले और अपने उद्देश्य में ये न सिर्फ सफल हो बल्कि एक कीर्तिमान स्थापित करे। पूरे देश की, हमारे समाज की सबसे बड़ी अगर विकट समस्या है तो वो है बेरोजगारी। इसमें जो वोकेशनल कोर्सेज हैं, आइदर GNM, पारा मेडिकल्स एंड एक्सेट्रा, जितने भी इस कॉन्टेक्स्ट के हैं, जो डायरेक्ट जॉब प्रोवाइड करता है, कम और मोर नियर, तो ये एक डायरेक्ट स्किल प्रोवाइड करने वाला ट्रेनिंग होता है, तो इसको लेकर वो लोग जाते हैं। तो इसमें ये कर रहे हैं, सही है कि साहब इनका ये प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट होगा, लेकिन समाज को भी इससे मिलता है और इसके मैंने बधाई, दुआ, धन्यवाद किया है। आप और राज्य की जनता बदलाव के लिए कसमस आ रही है, ये समय समय पर आ रहा है। ये सरकार पूरे जो है तोड़ जोड़ से मैनेजमेंट वाली सरकार हो गई है। नीतीश जी को जो करना था कर चुके हैं, मैं नहीं कहता कि क्या किया नहीं किया, लेकिन जो करना था कर चुके हैं। एक वर्ड है, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, एक्सटर्मिनेशन कहते हैं, एक्सटर्मिनेट कर जाना।
यानी अपने क्षमता का उस परम ये बिंदु पर पहुंच जाना जहाँ से बहुत करने का ये नहीं है। तो मैं समझ रहा हूँ नीतीश जी अब टाइम खींच रहे हैं, रंग रोगन। अब वो साइकिल बांट दिया, फलाना बांट दिया, फलाना बांट दिया, एक ही प्रचार की कितने दिन तक खींचेंगे। तो अब करने के लिए कुछ रह नहीं गया है। तो कभी दारू ले लो, गांव गांव, स्कूल स्कूल, कॉलेज कॉलेज खुलवाते चले। अब दारू नहीं करते चल रहे हैं तो पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर दिया। राज्य में जो हमारे नौजवान है उसको जॉब नहीं, तो वो पैरेलल इकोनॉमी में जा रहा है, अपराध बढ़ रहा है, वो कह रहा अपराध घट रहा है। तो अब करने के लिए कुछ नहीं है। ये राज्य की जनता समझ रही है कि अब नीतीश जी से इस राज्य का भलाई या बुराई जो भी होना था उतना हो चुका। अब कुछ भी नहीं, ये टाइम पास कर रहे हैं, ये खींच रहे हैं। अब कोई नया व्यक्ति आएगा, नई पार्टी नई ऊर्जा के साथ आएगी, नए सोच और नए जुनून के साथ, नए इनोवेटिव और क्रिएटिव माइंडसेट के साथ, तभी इस राज्य का भलाई होने वाला है। नीतीश जी जिस गठबंधन की सरकार में मुखौटा के तौर पे हैं, आप देख रहे हैं कि रोज़ बरोज़ कोई मुखौटा, कोई बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और ये नीतीश जी को लोग कहते थे, लोग तो कहते हैं डबल इंजन, मैं कहता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है। नीतीश जी ट्रिपल इंजन की सरकार के बीच में खड़े हैं। एक आरएसएस है नागपुर से जो इनको सर्टिफिकेट नरेंद्र मोदी जी से भेजवा देती है समय समय पर, कभी कुछ प्रमाण पत्र दिलवा देती है, कभी कहता है अपना भाई टेस्ट करा लो कौन आप सही हो कि नहीं पॉलिटिकली, और कभी इनको कहती है आप सबसे बड़े समाजवादी हो, कभी कुछ कहवाने लगती है गिरिराज सिंह से, कभी कुछ कहवाने लगती है। तो नीतीश जी की हालत बड़ी खस्ते हाल है, बहुत बुरे दौर में हैं। वो सर्वाइवल के जब आपने सुना होगा कि कभी कहा जाता है ये बनेंगे, कभी वो राष्ट्रपति का विराट, तो समय समय पर तरह तरह की प्रोपगंडा करके बच रहे हैं। आपको मैं नहीं समझता कि बच रहे हैं, बचा के मुखौटा के तौर पे रखे जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं। इसलिए नीतीश जी को जरा भी अगर अपने उस पूर्व के प्रेसिडेंशियल का ख्याल हो तो मैं तो कहता हूँ छोड़ के हट जाना। पप्पू यादव तो बोले कि जो बीजेपी की अहंकार की हार है। देखिए पप्पू यादव बोल रहे होंगे बीजेपी की अहंकार और एनडीए की अहंकार, तो जाहिर सी बात है हार जनता ने तो जवाब दिया। जनता ने तो उस समय भी जवाब दे दिया था, जो आम चुनाव था उस समय भी इन लोगों को सबक सिखाने की काम करी थी जनता। आपका जहाँ बैठे हैं ये धरती, शाहबाद की धरती, मगध की धरती, वो सारी धरती ने इनको ही किया था। लेकिन तोड़ जोड़ करके और इन लोगों ने सरकार बना ली। ये सहनी जी को मिला के, मांझी जी को मिला के, उनको जोड़ के, उनको तोड़ के, और जनता की तो हम लोगों ने जो बातें करी थी कि साहब रोजगार हमारी मूल समस्या है, तो हम लोगों ने कहा था कि रोजगार हम देंगे और हम आएंगे नए इनोवेटिव ब्रेन और क्रिएटिव सोच के साथ। तो हम पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कार्रवाई पर काम करेंगे। वो इस सरकार में नहीं देखा जा रहा है। क्राइम से बिहार करा रहा है, इसलिए जनता ने उस समय भी भरोसा किया था। हाँ ये बात सही है कि उतने क्लियर मैंडेट नहीं थे कि इनकी चोर दरवाज़ा वाली सरकार बनने का गुंजाइश छूट गया था, इसलिए ऐसे लोगों ने बना ली सरकार। आज भी चुनाव हो तो उपचुनाव का मैं कहता हूँ कि मैं तारापुर में काम कर रहा था, तारापुर में भी नीतीश जी का मन जानता होगा कि कैसे कल बल छल से जीत गए। तो वहाँ उस उपचुनाव में भी हार रहे थे। जहाँ जहाँ बिहार में चुनाव होंगे वहाँ वहाँ एनडीए, बीजेपी या नीतीश कुमार जी हारेंगे ही, जनता के चित्त से उतर चुके।